दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं व्हिसल ब्लोअर क्या होता है? व्हिसल ब्लोअर यानी वो आदमी जो अपने आसपास कुछ गलत होते हुए जब देखता है तो जोर से सीटी बजाता है ताकि उसके आसपास के लोग, दूसरे लोग भी सुन लें और ध्यान दे सकें। लेकिन सीटी बजाने का यह काम आसान नहीं होता। सीटी बजाना कई बार खतरनाक हो जाता है, जानलेवा तक हो सकता है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति गलत के खिलाफ खड़ा होता है? क्या होता है जब वह सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है? यह कहानी है एक ऐसे ही व्हिसल ब्लोअर की जिसने सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद एक केस में फंसा हुआ है। कल तक समाज का हीरो बताया जाने वाला एक लड़का आज अचानक से एक खलनायक यानी विलन की तरह दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने एक सरकारी कर्मचारी से गाली देकर उसका अपमान किया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने देश को यह दिखाया कि हमारा मेडिकल सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस घोटाले के दौरान अब तक तकरीबन 58 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यह सच्चाई सामने लाने वाले व्हिसल ब्लोअर्स की जिंदगी भी काफ़ी खतरों से जूझती रही है। इन व्हिसल ब्लोअर्स ने भी काफ़ी कीमत चुकाई है, भारी कीमत चुकाई है। आज हम बात करेंगे व्यापम घोटाले के एक व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की, जिनके खिलाफ ग्वालियर पुलिस ने हाल ही में एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर एक रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज की गई है, जो कथित तौर पर साल 2022 की है और इसमें कथित तौर पर ही आशीष चतुर्वेदी अपने एक सुरक्षा जवान देवेंद्र सिंह को भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए सुनाई दे रहे हैं। आशीष को सुरक्षा पुलिस और कोर्ट ने दी है, उनकी सुरक्षा पर कई बार रिव्यू भी होते रहे हैं। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि वह हर साल आशीष की सुरक्षा पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। आशीष चतुर्वेदी ने पिछले दिनों लल्लन टॉप पर व्यापम घोटाले से जुड़े काफ़ी राज खोले। उन्होंने यह भी बताया कि वे आजकल पुलिस के भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम कर रहे हैं। इस लंबे इंटरव्यू के बाद आशीष को देश भर के लोगों की सराहना मिली और इसके साथ ही उनके द्वारा पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों को बल मिला है। आशीष चतुर्वेदी पर हुई एफआईआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह द्वारा सौंपी गई इस रिकॉर्डिंग और शिकायत के आधार पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन आशीष कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया और ये आवाज भी उनकी नहीं है। वहीं खबरों में पुलिस का कहना है कि आशीष के खिलाफ 21 जवानों ने शिकायत की है। इस दौरान पुलिस आशीष पर कई आरोप भी लगा रही है। इनमें से एक यह भी है कि आशीष के खराब रवैये के कारण अब तक 639 जवान आशीष की सुरक्षा में बदले जा चुके हैं। इस बीच ये एक ज़रूरी बात ये भी है कि आशीष ने पिछले दिनों अपनी सुरक्षा छोड़ दी है। दोस्तों, आशीष पर पुलिस की कार्रवाई और उन पर लगाए जा रहे इन आरोपों की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। साल 2022 में रिकॉर्ड किया गया यह ऑडियो अचानक रिलीज होता है और अब इस पर एफआईआर हो जाती है। यह सब तब हो रहा है जब पिछले तकरीबन 1 महीने से आशीष लगातार ग्वालियर पुलिस और वहां के एसपी धर्मवीर यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वे पुलिस को बड़ी उगाही करने, सेक्सटॉर्शन जैसे संगीन मामलों का दोषी बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आशीष लगातार इस बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों को पत्र भी लिख रहे हैं। उन्होंने एसपी धर्मवीर यादव को मर्डर का आरोपी भी बताया है और उनके खिलाफ जांच की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी हिना खान पर भी रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से एसपी ग्वालियर की शिकायत की है। ऐसे में अगर ये शिकायतें गलत या झूठी हैं तो पुलिस इसी आधार पर आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके उलट पुलिस ने एक पुरानी बातचीत को आधार बनाकर शिकायत का आधार बनाकर शिकायत दर्ज की है। बताया जाता है कि पुलिस की कोशिश है कि यह मामला सीएम मोहन यादव तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ग्वालियर के एसपी मुश्किल में पड़ जाएं। तो सवाल ये है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये सब आशीष को चुप कराने की एक सोची-समझी चाल है? इस कहानी का एक और पहलू है जो शायद आपसे अब तक छिपाया जाता रहा है, वह ये कि आशीष की सुरक्षा में लगे एक जवान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सचिन वर्मा नाम के जवान ने आरोप लगाया है कि जनवरी में ही जब आशीष ने अपनी सुरक्षा लौटा दी, तो वे अपने अधिकारियों के पास अपनी मूल पोस्टिंग को माँगने पहुँचे, लेकिन उनके अधिकारियों ने उन पर सचिन पर दबाव बनाया कि वह आशीष के बारे में यह शिकायत करें कि वह उनसे दुर्व्यवहार करता है, उन्हें गाली-गलौज करते हैं। जब सचिन ने झूठी शिकायत करने से इनकार कर दिया, तो उसे और परेशान किया गया। इसके बाद सचिन ने तंग आकर पिछले दिनों एक अपना इस्तीफा आईजी और डीजीपी को अपने अधिकारियों की शिकायत के साथ दिया। यह बात मुझे खुद कांस्टेबल सचिन वर्मा ने बताई है। मैंने उनकी इजाज़त से इस बातचीत को रिकॉर्ड किया है और मैं उसे आपको सुना भी रहा हूँ। सचिन वर्मा बताते हैं कि आशीष की सुरक्षा में 639 गार्ड से कहीं ज़्यादा लगे होंगे। पुलिस का यह आंकड़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें 5 सुरक्षाकर्मी मिले थे और करीब 11 साल के दौरान पाँचों के कई बार तबादले हुए। वे छुट्टी पर गए, कुछ को आशीष ने खुद ही बदलने के आवेदन दिए, तो कुछ खुद ही अपनी जनरल पोस्टिंग पर चले गए।
मैं आपसे आशीष के विषय पर बात करना चाह रहा था, आशीष चतुर्वेदी के। हाँ। जी सर। क्या आपने अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाई है उनके लिए या उनके खिलाफ? नहीं, मैंने उनके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों करवाऊँगा? अच्छा, नहीं अच्छा हाँ। उनके लिए आप उनके पक्ष में आपने करवाई है, मुझे कहीं से आपका नंबर मिला था कि नहीं, नहीं, मैंने उनके पक्ष में भी नहीं करवाई। मेरे मेरे को जो मेरे साथ हुआ था, मैंने पुलिस अधिकारियों से बोला था जब आशीष जी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी, तो मैंने पुलिस अधिकारियों से बोला था, अपने आरआई से बोला था कि मेरी वापसी मेरी यूनिट में कर दीजिए। तो हुँ, इन्होंने मेरी वापसी नहीं की और मुझसे बोले कि आप आशीष के खिलाफ लिख के दो मुझे। कि हुँ, मैंने कहा क्या लिख के दे दूं? तो इनने मुझसे बोला कि कुछ भी गलत लिख के दे दो, जैसा शैतान सिंह ने लिख के दिया है कि ये गाली गलौज करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, हुँ, हुँ, तो तुम्हारी मैं तुरंत वापसी कर दूंगा। मैंने कहा मैं गलत लिख के नहीं दूंगा। हुँ, और जब इनने और मेरे पर दबाव बनाया हुँ, हुँ, थाने पर, तो उसके बाद मैंने फिर डीडी साहब, एडीडी साहब, आईजी ग्वालियर और डीआईजी ग्वालियर साहब को पत्र लिख दिया, अपना इस्तीफा दे दिया उसको। मेरे पास पुलिस विभाग ने दबाव बनाया हुँ, कि पुलिस के अधिकारी आरआई रंजीत सिंह सिकारवार ने भी मेरे पर दबाव बनाया है कि आप आशीष के खिलाफ मुझे लिख के दो, मैं तुम्हारी तुरंत वापसी कर दूंगा। हुँ, जैसा आवेदन एएसआई शैतान सिंह ने दिया वैसा दो, तो मैं आपकी तुरंत वापसी कर दूंगा। मैंने कहा मैं गलत लिख के नहीं दूंगा हुँ, किसी के बारे में भी। हुँ, हुँ। और मैंने कहा मैं क्यों गलत लिख के दूं? तो फिर बस वो बोले कि तो ठीक है, डले रहो यहीं थाने पर सड़ते रहो। बहरहाल सचिन वर्मा की यह गवाही इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने आशीष की सबसे लंबे समय तक सुरक्षा की है। सचिन के मुताबिक वे आशीष के साथ 2019 से लेकर अब तक रहे हैं और इस दौरान उनके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार आशीष ने नहीं किया जैसा कि एफआईआर में दावा किया जा रहा है। सचिन ने आरोप लगाया कि ग्वालियर पुलिस आशीष को फंसाने की कोशिश कर रही है। सचिन वर्मा के अलावा एक और पीएसओ रामबरन त्यागी भी आशीष की सुरक्षा में रहे हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि उन पर भी आशीष के खिलाफ शिकायत का दबाव बना था, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन दोस्तों, भ्रष्टाचार के एक मामले को उठाने वाले व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी के द्वारा एसपी पर लगाए जा रहे आरोपों या उनके पक्ष में उनके पीएसओ सचिन वर्मा और रामबरन त्यागी के द्वारा की जा रही इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। इसकी बजाय एफआईआर और वायरल ऑडियो, साल 2022 का वायरल ऑडियो जिसकी अब रिपोर्ट लिखी गई है, उसे मीडिया में जोर-शोर से दिखाया जा रहा है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल आशीष की भाषा और बर्ताव की बात कर रहा है, जबकि मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मामला एक जिले के पुलिस अधिकारी का है जिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिस पर हत्या और सेक्सटॉर्शन जैसे जिसकी पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं। सोचिए इस बारे में मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। सोचिए यह मीडिया की निष्पक्षता पर क्या सवाल खड़े नहीं करता। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहानी का एक हिस्सा, केवल वही हिस्सा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिसके पहुंचने से आशीष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को ठंडा किया जा सके। अगर आशीष चतुर्वेदी दोषी हैं, तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर देना चाहिए? क्या उन सबूतों की भी जांच नहीं होनी चाहिए जिन्हें जिनका दावा आशीष कर रहे हैं ग्वालियर पुलिस के खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ? क्या उनके पक्ष में खड़े दो सरकारी कांस्टेबल पीएसओ की बात को भी अनदेखा करना चाहिए, जो कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी उन पर आशीष के खिलाफ शिकायत करने का दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति और पुलिस अधिकारी का नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का है जिस पर हम भरोसा करते हैं। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।